हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे। इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इनमें कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गईं और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गईं, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि हमें एसपी और सीपी का रेशियो बनाना रहता है। हमें देखिए करेंगे क्या, हमें करना ये है कि हमें एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है और एक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकालना है और दोनों का रेशियो बनाना है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले देखिए ₹5 में 6 के हिसाब से, यानी 6 वस्तुएं ₹5 में खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 5/6 रुपया। अगर हम एक वस्तु का निकालें तो 6 नीचे आ जाएगा, यानी एक वस्तु का जो सीपी होगा वो 5/6 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर देखें तो 5 वस्तुएं 6 रुपये के हिसाब से बेची गई, यानी सेल की गई। तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 के नीचे आ जाएगा, 6/5 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका एसपी निकल गया एक वस्तु का और एक वस्तु का सीपी निकल गया। अब हमने आपको बताया कि आपको एसपी और सीपी का रेशियो निकालना है। तो अगर हम एसपी और सीपी को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6/5 हो जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा। ये हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/5। जब इन दोनों को आप इनको दूसरा मान लीजिए, दूसरा समीकरण, और इसको पहला समीकरण, जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36/25। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको 36/25 मिला, यानी ऊपर की वैल्यू आपकी एसपी दिखाती है और नीचे की वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस दिखाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसपी है वो सीपी से ज़्यादा है। तो अगर एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से देखेंगे कितनी वैल्यू ज़्यादा है, तो आप 36 - 25 करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी जो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू है 9 रुपये है, 11 रुपये है। तो आपने यहाँ पे देखा जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 11 रुपये का। अब जब आपको प्रॉफिट मिल गया तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपका यहाँ प्रॉफिट 11 हो गया और जो सीपी है, सीपी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 25 है। तो आप 25 और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा, यहाँ से 25 चौक का 100 और 11 चौक के 44, यानी जो 44% आपको लाभ होगा। कुल लेन देन में आपको 44% लाभ होगा। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें एसपी और सीपी का रेशियो मिलेगा। एसपी और सीपी का रेशियो मिलने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है तो हम आराम से उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, यदि मैं ₹10 की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी मैं 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीद कर फिर उन्हें 11 रुपये के हिसाब से 10 वस्तुएं बेचता हूं तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों, हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में आपको एक वस्तु का सीपी निकालना रहता है और एक वस्तु का आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, यानी खरीदना मतलब सीपी होता है। तो 11 यहाँ वस्तु देखेंगे 11 है और कितना 10 रुपये में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 11 नीचे चला आएगा, ये आपका एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। ऐसे ही हम एक वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस देखें तो यहाँ पर देखेंगे 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेचता है, ये आपका एसपी। तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 11/10 हो जाएगा। तो हमने कहा
कि आप एक वस्तु का सीपी निकाल लीजिए और एक वस्तु का एसपी, और इन दोनों को डिवाइड करके एसपी और सीपी का रेशियो बनाइए। तो जब हम एसपी और सीपी को डिवाइड करेंगे तो एसपी को जब हम सीपी से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो बनेगा 121/100। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 11/10 और 10/11, तो 11 का गुणा 11 में 121 और 10 का गुणा 10 में 100। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो एसपी की वैल्यू है कंपेयर करने पे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, एसपी की वैल्यू हमारे सीपी से ज़्यादा है। जब एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकालेंगे तो देखेंगे 21 रुपये का, आपको 21 रुपये की बढ़त हुई है तो 21 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। तो जब हमारा प्रॉफिट 21 रुपये का है तो हम प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप यहाँ अगर प्रॉफिट कितना 21 रुपये का, सीपी हमारा कंपेयर करने पे 100 रुपया आ रहा है, और परसेंट निकालने तो 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 21%। यानी इस पूरे लेन देन में आपको 21% का लाभ हो रहा है। दोस्तों इसमें हमें सिर्फ एसपी और सीपी का रेशियो बनाना रहता है और ये देखना रहता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, ₹10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 में 10 की दर से बेची जाएं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों अब हम आपको इसको असली ट्रिक बताएंगे जिससे आप तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। हमने पहले आपको बेसिक समझाया कि अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको एसपी और सीपी का रेशियो बनाकर प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा। अब हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे आपको इन सवालों को करने की। देखिए इन सवालों का जो टाइप होता है उस टाइप को हम कहते हैं जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं, तो ये इसका टाइप होता है। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। तो दोस्तों ट्रिक जो है वो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आर्टिकल लिख लेना है, इसके बाद आपको प्राइस लिख लेना है। अब हमें यहाँ पर देखना कि हमारा आर्टिकल क्या, ये देखिए रुपया लगा है तो ये प्राइस है और ये भी प्राइस है, ये हमारा आर्टिकल है और ये आर्टिकल है। ₹10 में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर, यानी कितनी पेंसिल खरीदी हैं, 12। तो हमारा पहली पेंसिल 12 और बाद में कितनी पेंसिल है, 10, और पहला प्राइस और लास्ट का प्राइस लिख लेंगे। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसकी। तो 12 12 144 और 100 10 इंटू 10 100, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। घटाने पे हमें मिला 44, घटाने पे हमें कितना मिला, 44। तो जितना घटाने पे आपको 44 मिला, अब ये 44 क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हमारा सीपी क्या होगा दोस्तों, जो प्राइस का गुणा होगा, यानी ये जो गुणा है ये आपका सीपी होगा। सीपी यानी कितना हो गया, 100। तो और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा, 100 से 100 कट गया 44%। यानी हमें करना ये है कि आर्टिकल का गुणा आर्टिकल में, प्राइस का गुणा प्राइस में। इसके बाद हम ये आर्टिकल माइनस प्राइस करेंगे, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। और फिर हम सीपी कौन सा होगा, प्राइस और आर्टिकल का गुणा, यानी जो इधर का गुणा होगा ये आपका सीपी होगा। सीपी को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 का गुणा कर देंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं और आप उस भी तरीके से निकाल सकते हैं जहाँ आपको एसपी और सीपी का रेशियो बनाना रहता है। देखिए रेशियो बनाना वाला बहुत ही अच्छा मेथड है। आप ट्रिक हमेशा याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप ट्रिक अपने से बना भी सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से लगाएं एसपी और सीपी। इसमें 2-3 सेकंड आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन फिर भी आप जल्दी करेंगे।